हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। आज है भाई हमारी 18 नवंबर 2022। तो कल रात तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी से बनने वाली क्लास है। तो देखो ये अपने आप में देखो एक पूरी पूरी विद 99% जो परसेंट में परफेक्ट क्लास बोल सकता हूँ। इसके देखने के बाद आपको कोई भी करंट अफेयर या इधर उधर से करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। और ये क्लास हमारी चाहे यूपीएससी चाहे 2023 में दे रहे हैं चाहे 2025 में चाहे कभी भी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने हम स्टेट पीसीएस हैं, जितने हमारे टीचिंग एग्जाम हो गए लाइक टेट सुपर टेट, ये सारी चीजें इसमें लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जितने भी हमारे जो बैंक के एग्जाम हो गए और रेलवे एग्जाम हो गए, प्लस जितने भी मेरे यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। तो ये फोर्स्ड कन्वर्जन ए वेरी द सीरियस इशू, तो इसके बारे में भाई क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पूरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये क्या होता है, एक जो धर्म है आप उस पर जो जबरदस्ती प्रेशर डाला जाए कि भाई किसी भी आदमी पर कि गलत प्रोटेक्शन दी जाए, गलत तरीके से जो उसे प्रेजेंटेशन दी जाए, गलत तरीके से उसे बेस उसके बेस पे जो उसे कहा जाए कि धर्म बुरा है, कि भाई ये धर्म बुरा है, ये अच्छा है, इस तरह से कहा जाए, तो आप उस धर्म को में हैं, आप जिस धर्म में हैं आपको उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आप दूसरे धर्म को अपना लो तो आपको स्वर्ग की प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्त होगी। आप जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो इस धर्म को अपनाना होगा। और जो कुछ ऐसी चीजें हैं जबरदस्ती जो कन्वर्जन में है, तो जैसे पैसा देकर, लुभावनी चीज देकर, तो लालच देकर, तो इस तरह का जो हम फेस करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फोर्स कन्वर्जन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्टली कहा है कि यदि ये फंडामेंटल राइट्स के जो अगेंस्ट है भाई ये चीजें, कि भाई अपना धर्म परिवर्तन के लिए जबरन धर्म परिवर्तन बोलते हैं इसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइल में कहा गया है कि कोई रास्ता ढूंढो इसके लिए, कोई भी है भाई जो हमारा गवर्नमेंट को बोला है कि भाई कोई भी इसके लिए रास्ता ढूंढो आप दो। देखो इसे कैसे टैकल करते हैं, बहुत एक बड़ा गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जो जजमेंट आए हैं इससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीजियस के बारे में जो बात कही है, चाहे वो रिसेंटली हिजाब का मुद्दा हो, या ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, या सिविल कोर्ट का मुद्दा हो, या जो सुप्रीम कोर्ट में अलग जितने भी समय समय पर देखो इस तरह के डिसीजन आते रहते हैं। तो आर्टिकल हमारा 25 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 25 से जो 28 के बीच में जो पूरी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत एक जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब भारत में कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म को सम्मान करता है। फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए नेशनल लेवल पर जो कोई कानून नहीं है भारत में, अलग अलग राज्यों ने इसके लिए स्वयं कानून बनाए रखे हैं। तो इस पर बात करेंगे क्या है भी, तो सारी चीज को देख लेते हैं। अब इसके लिए डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हमारा जीएस पेपर 2 में कवर करेगा ये गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इंटरवेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट एट वेरियस सेक्टर एंड द इश्यूज अराइजिंग फॉर द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये फोर्स्ड कन्वर्जन इज ए वेरी सीरियस इशू। द सुप्रीम कोर्ट हैज declared the forced conversion is the very serious issues affected the security of the nation। तो ये सिक्योरिटी के लिए भी एक तरह से हार्मफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को, जो धर्म परिवर्तन करते हैं, तो देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला जो देश का बहुत ही गंभीर विषय ये मुद्दा बताया है। उसी अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उसमें फर्जी धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश भी की मांग की गई थी। तो इसमें देख लेते हैं भाई। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो डिक्लेरेशन क्या है, अनुसूचित जाति दिशा में क्या है, तो इसमें इसके लिए देखते हैं। तो इसमें केंद्र ने जो अपने मामले पे जो स्टैंड लेने के लिए, रोकने के लिए उठाए गए जो कदमों में के बारे में सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है। यदि जबरन धर्मांतरण सही और जो सच्चा पाया जाता है, तो इस पर जो बहुत ही गंभीर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अंत जो राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की आत्मरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ये जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट एंड द मैरिज एंड द कन्वर्जन, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखो धर्म का लालच का देके, शादी का लालच देके कि तब शादी कर लेते हैं फिर उसके बाद, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विवाह और जो धर्मांतरण का सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलेशन है, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के अपने कई निर्णयों के लिए माना जाता है राज्य के लिए अदालतों के पास जो जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी क्षेत्र इसमें कोई भी देखो, इसका कोई भी सुप्रीम कोर्ट का किसी का हस्तक्षेप नहीं है कि ठीक है आप बड़े हो गए हो, आप जो चुन सकते हो। तो लिली थॉमस और जो सरला मुर्दुल, दोनों मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि जो बिना किसी प्रमाणिक विश्वास और जो कुछ भी लाभ, जो कानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से किए धर्मांतरण परिवर्तन को इस तरह से पानी नहीं है। तो व्हाट इज द फोर्स्ड कन्वर्जन, तो क्या है जबरन धर्मांतरण क्या है। जबरन धर्मांतरण जो परिवर्तन एक अलग धर्म अपनाना, दबाव के तहत जो धर्म को अपनाना है, कि प्रेशर में आके धर्म को अपनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड द फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक लेख क्या है भी। तो ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को
जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की आबाद रूप में मानने और जो आचरण और प्रचार करने का समान अधिकार है। अब ये फ्रीडम और जो कॉन्सिक्वेंस क्या है, आत्म जो अंतरात्मा की जो स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता का भावना जीवों के साथ अपने संबंध को किसी तरह से करने चाहता है, बनाने के लिए किसी भी धार्मिक विश्वासों के लिए आस्था खुले और जो स्वतंत्र के रूप में घोषणे का अधिकार है। अभ्यास का अधिकार है, राइट टू द प्रैक्टिस है। धार्मिक पूजा और अनुष्ठान समारोह विश्वासों और जो विचारों के लिए जो प्रदर्शनी का प्रदर्शन और प्रचार का राइट टू द प्रोपेगेट्स के लिए है, दूसरों के लिए अपनी जो धार्मिक मान्यता और जो प्रचार और प्रसार करना। लेकिन जो किसी भी अन्य व्यक्ति को धर्म के परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं इसमें, कि आप किसी को धर्म के लिए वो नहीं कर सकते। ठीक है, अपना प्रचार करो धर्म का, लेकिन ये नहीं कि दूसरे का धर्म जो परिवर्तन कर दो। तो ये जो अनुच्छेद हमारा जो 25 आर्टिकल जो धार्मिक विश्वासों और जो धार्मिक प्रथाओं 1993 में शामिल करता है। तो एंटी कन्वर्जन बिल क्या कहता है, धर्म विरोधी जो विरोधी क्या है, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए उपाय को धर्मांतरण विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है। यदि कोई धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया जाता है तो कानून बन जाता है और धर्मांतर के लिए दोषी की सजा मिलेगी। द नीड फॉर द एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है, धर्मांतरण कानून को आवश्यकता क्यों है। हाल ही में दिनों में जो कई उदाहरणों से सामने आया है जिसमें जो गलत तरीके से अपने स्वयं को धर्म को छिपाकर दूसरे के धर्म में शादी करते हैं, शादी करने के बाद भी एक दूसरे के जो धर्म में परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो ऐसी घटनाएं जो धार्मिक जो धर्मांतरण व्यक्तियों के लिए धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, जो हमारे समाज में धर्मनिरपेक्ष के ताने बाने के खिलाफ भी है। इंपोर्टेंस फैक्ट क्या है, इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, 1930 और जो 1940 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान जो रियासतों में लागू किया गया जो औपनिवेशिक भारत के धर्मांतरण विरोधी कानून की उत्पत्ति हुई है। कई जो रियासतों और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे बनाए गए, जैसे 1936 में रायगढ़ और जो राज्य का रूपांतरण जो अधिनियम 1946 का उदयपुर और राज्य का धर्मांतरण विरोधी अधिनियम बीकानेर, पटना और जोधपुर में कई इसके राज्य हैं। जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो संसद में कई धर्मांतरण विरोधी जो उपाय जो प्रस्तावित किए गए हैं, जो एक भी एनिमित नहीं किया गया था। तो रिलेटेड सर्च में देख लेंगे। इसमें जो हमें देखना है तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है, लव जिहाद क्या है और ओलेट्री क्या है। तो ये लव जिहाद अधिनियम क्या है और लव जिहाद क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम और जो अभी विचार क्या है। और जो स्पेसिफिक के लिए देख लेते हैं, एंटी कन्वर्जन बिल क्या है भाई, अबाउट द आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, स्टेट एंड द एंटी कन्वर्जन लॉज क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग, और द कन्वेंशंस और प्रोविजंस द लॉ। तो ये हमारा जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक अनुच्छेद 21 के बारे में, आर्टिकल हमारा 25 धर्मांतरण विरोधी कानून के बारे में राज्य और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, और कानून के विवादास्पद जो प्रावधान क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में अभिचारिक के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो अभिचारिक एक अपराध है जो हिंदू कानून के तहत जो तलाक के लिए एक आधार है। तो और जो भारतीय कानून के अधोजा अभिचारिक किसी भी औपचारिक अपराध नहीं था। वो जो अभिचारिक जो हिंदू कानून के तलाक का आधार है, इसमें कोई नहीं। तो ये इसमें से सी इज द करेक्ट आंसर है। तो एडल्टरी इज द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स अंडर द हिंदू लॉ। नेक्स्ट है हमारा जो मेंस स्पेसिफिक के लिए देखेंगे भाई, राइट टू द चूज द पार्टनर लिव टू द पर्सन्स चॉइस द पार्टनर्स ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट एंड द लिबर्टीज डिस्कस। तो साथी चुनने और जो पसंद के साथ साथ रहने का अधिकार जो नागरिक जीवन के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है, विचार विमर्श कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो है तो लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द ग्राम पंचायत। तो भाई ये जो है तो पंचायती राज स्तर पर जो एसडी गोल को जो अपनाना चाहिए। तो ये हमारे 17 गोल दिए हैं जो 30 तक जो है हमें पूरा करना है। तो इसके बारे में है भैया। तो ये जीएस पेपर 2 में कवर करेगा, रिलेटेड इशू द डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज में। भाई देखो ये क्या है हमारा जो 3 डे ऑफ द नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज लोकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पंचायत। ग्राम पंचायतों के सतत विकास और जो स्थानीय जो पंचायतों के राज मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जो कार्यशाला है। थीम क्या है इसकी, जो कोच्चि में गरीब मुक्त और जो उन्नत आजीविका ग्राम पंचायतों के लिए जो एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका और चर्चा करती है। अबाउट इसके बारे में पंचायती राज को निर्णय लेने की क्रिया के शामिल में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, आजीविका वृद्धि और रोजगार सर्जन की पहल को सलाह दी गई है। कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि को सुझाव दिया गया है। कार्य क्षेत्र में मिलने वाली सीख के बारे में जनता को जागरूक करने और जो यहीं पे सुनिश्चित और जो केंद्र राज्यों के लिए संचालित योजनाओं के लिए पारदर्शी तरीके से पात्र जो लाभार्थी तक पहुंचे।
व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत विकास क्या? एक जो विकास जो ऐसी भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता देता है, जिसमें वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, कि हमें जो ऐसा विकास हो जिसमें हमें कोई जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे, जो पिछली जो आने वाली जो आने वाली पीढ़ी को अच्छा देके जाएं, लेकिन पिछली वाली जो हमारे एटमॉस्फेयर को उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सतत विकास होता है। सतत विकास के मूल तत्व कौन कौन से हैं? पर्यावरण स्थिरता, पर्यावरण जो संरक्षण, जो सामाजिक स्थिरता, सामाजिक समावेश, और जो आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास। तो सेवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सतत विकास क्या है? गरीबी के रूप में जो हर जगह को समाप्त करे, भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य विभाग की सुरक्षा, ये सेकंड है हमारा जो। और जो पोषण में सुधार करना, और जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जन स्वास्थ्य से जो और सभी चरणों के लिए कल्याण की बढ़ा देना, समावेशी गुण और जो गुणवत्ता वाली वाली शिक्षा के लिए आजीवन अक्षरों को बढ़ावा देना, और जो लैंगिक समानता हासिल करने की जो सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों की जो सशक्त बनाना है, और सभी के लिए जल और स्वच्छ उपलब्ध और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है, सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और जो आधुनिक ऊर्जा पहुंच के सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट है हमारा निरंतर जो समावेशी और सतत आवेग जो विकास, जो पूर्ण और जो उत्पादक रोजगार के लिए काम को बढ़ावा देना। फिर हमारा लचीली बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, समावेशी, टिकाऊ और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, देश के भीतर और जो देश के बीच में असमानताओं को कम करना, शहरी और जो मानव वस्तु की समावेशी, सुनिश्चित और जो लचीला, टिकाऊ बनाना उसको। नेक्स्ट हमारा जो टिकाऊ खपत और जो उत्पादन पर्यटन सुनिश्चित करें, जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव को निपटने के तत्काल कार्रवाई करें, महासागर जो और जो समुद्री जो संसाधन के संरक्षण और सतत उपयोग करें, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को सतत उपयोग का जरूरत सुरक्षित करें, और पुनः स्थापित बढ़ावा देना, और जंगलों के लिए वनों की स्थायी के रूप में प्रबंधन करना, मुश्किल मुकाबला करना, और आपका लिए भूमि संरक्षण को रोकना, और जो क्षरण को रोकना, और आपके नुकसान को रोकना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए जो न्याय और जो पहुंच का जो इससे सभी के पास न्याय पहुंच जाए, सभी तक उसकी पहुंच पहुंचे, इस तरह की सभी इस तरह को जो प्रभावी जवाबदेही समावेशी संस्थानों का निर्माण करना, सतत विकास के लिए क्रियान्वयन और साधनों को मजबूत करना, और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना है। इंडिया रैंक इज द एसडीजी। तो एसडीजी में रैंकिंग क्या है? भारत के 2030 के एजेंडे के हिस्से के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों को एसडीजी रैंकिंग 120 सतत विकास 192 देशों में से है। भारत का पहला हासिल किया गया समग्र सतत विकास के एसडीजी स्कोर जो भारत का 100 में से 166 था। तो अब देख लेते हैं कंपेयरिंग विद द साउथ एशियन नेशन, दक्षिण एशियाई देशों के साथ तुलना। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत अब जो पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण में सबसे पीछे है। भाई देखो अभी सोचने वाली बात है, पाकिस्तान को छोड़ के सबसे पीछे जा रहा है भारत। भारत आगे जो दक्षिण एशियाई देशों में जो भूटान पर 75, श्रीलंका 87, नेपाल 96 और बांग्लादेश जो 109 स्थान पर है। डिटेल सर्च में देख लेते हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिपोर्ट क्या है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, और पंचायती राज क्या है। तो सतत विकास लक्ष्यों के बारे में रिपोर्ट क्या है, और सहस्त्राब्दी जो विकास शब्द क्या लक्ष्य क्या है, और पंचायती राज क्या है। और जो इसमें पिलियम्स स्पेसिफिक के लिए देख लेंगे अबाउट द पंचायती राज जो होता है, लोकलाइजेशन सॉफ्टवेयर और द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द ग्राम पंचायत, वो थीम देख लेंगे। और व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इट्स द कंपोनेंट क्या है, और इंडिया द रैंकिंग एसडी क्या है, और 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है इनके बारे में हिंदी में देख लेते हैं। पंचायती राज के बारे में, पंचायती सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, थीम क्या है, सतत विकास क्या है, इसके घटक क्या है, एसडीजी रैंकिंग भारत की, और 17 विकास लक्ष्य क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो काशी जो तमिल जो संगम क्या है भैया, तो ये हमारा जो जीएस पेपर 1 में कवर करेगा इंडियन कल्चर एंड द कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म्स लिटरेचर एंड द आर्किटेक्चर्स फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो ये हमारा जो काशी तमिल संगम क्या है, द मंथ ऑफ द लॉन्ग काशी तमिल संगम विल बी बिकम द वाराणसी सून। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वाराणसी में जल्दी ही जो महीने भर में चलने वाली काशी तमिल संगम शुरू होगा। उद्देश्य जो है जो दो ज्ञान और जो सांस्कृतिक परंपरा उत्तर और दक्षिण को जो करीब लाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, विवरण देख लेते हैं। काशी तमिल संगम के लिए उद्देश्य दक्षिण के बीच में ऐतिहासिक सभ्यतागत और पहलुओं को जश्न मनाता है। यही हमारी जो साझा विरासत और जो जो समझ पैदा करेगा, जो क्षेत्रों के बीच में जो लोगों के बीच में संबंध गहरा संबंध करेगा। यह राष्ट्र नीति जो 2020 का अनुरूप है, ऐसी पीढ़ी के लिए पोषण का जोर देती है। भारतीय संस्कृति लोकाचार में निहित होने के साथ साथ आधुनिक 21वीं शताब्दी की मानसिकता के अनुरूप हो। इसमें जो आयोजन के बीच में बीएचयू और जो आईआईटी मद्रास जैसे पार्टनर हैं, और
उत्तर प्रदेश जो सरकार, वाराणसी प्रशासन, अलावा जो सांस्कृतिक, रेलवे, कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के हितधारकों के रूप में जो शामिल किया गया है। इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में राजा पराक्रम जो पांड्या और मदुरई के लिए आसपास के क्षेत्र में जो इसको शासन किया गया था, वह भगवान शिव के पास एक मंदिर बनाना चाहता था। यह एक शिवलिंग को वापस लाने के लिए काशी की यात्रा है। लौटते समय जो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया था, जबकि उसने जो अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश की, शिवलिंग को ले जा रही गाय ने जो हिलने से मना कर दिया था। और जो 19वीं शताब्दी में राजा अधिवीर और जो राम जो पंडियंस ने काशी के लिए हिंदी जो तीर्थ यात्रा को लौटने के बाद जो तीन काशी में जो एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो कनेक्शन क्या है इसका जो, तो ये हमारा जो ज्ञान और दो केंद्री काशी और जो काशी के बीच में साहित्य के समान और जो विश्व और तमिलनाडु के बीच में उपस्थिति को तो स्पष्ट है। यहाँ पे जो तीन काशी, जो एक काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा जो तमिलनाडु के सैकड़ों शिव मंदिर है जहाँ पे काशी के नाम पर है, उसमें जो लगभग जो 18 केले चेन्नई में के आसपास क्षेत्र में शास्त्री ने जो केले और जो कांचीपुरम के रेशमी चिड़ियों के वस्त्रों के व्यापार करने के लिए व्यापारियों के वास्तुशिल्प और जो पाक अन्य प्रकार के संबंधों का उल्लेख भी किया गया है। रिलेटेड सर्च में देखना है इसमें तो संगमपुर जो युग जो एज क्या है, किंगडम क्या है और साहित्य क्या है, संतम जो लिटरेचर क्या है, अबाउट द काशी तमिल संग्राम्स द ऑब्जेक्टिव होता, तो ये बारे में जो हितकर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके बारे में संबंध क्या है। नेक्स्ट हमारा जो ये क्वेश्चन है भाई देखो, तो निम्नलिखित में से जो प्राचीन काल में जो संगम साहित्य को जाना जाता था, फर्स्ट हमारा चोल, सेकंड हमारा चेरा, थर्ड हमारा पांड्य, उपयुक्त सभी, तो सभी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट मेनिस्फेसिक के नाम से इस फेसिक देख लेते हैं भाई, मेंस के लिए जो पेपर है तो उसके लिए हाईएस्ट ऑफ द स्कोर ऑफ पार्टिकल्स and the conditions of the Sangam periods, the specific mentions there are the three literary assemblies। तो तीन साहित्यिक सभाओं और जो वैश्विक करते हुए संगम काल की सामाजिक राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। तो क्लाइमेट चेंज द परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आया हुआ है जीएस पेपर 3 में कवर करेंगे। कंजर्वेशन एनवायरमेंटल एंड पॉपुलेशन, तो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट। तो ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, तो इसके लिए India rose the sports of the ranks the 8th out of the 63 and the climate change of performance index the CCPI 2023 thanks of the law of the emissions and the increasing the renewable energy। तो ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI जो 2003 में 63 में से 8वें स्थान पर भारत का स्थान है। इसमें कम उत्सर्जन और जो नवीकरण ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए है। इंडेक्स के बारे में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में CPI के 3 पर्यावरण और जो गैर संगठन जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा ही संचालित किया गया है। यहाँ जो सूचकांक के यूरोपीय जो 59 देशों की जलवायु प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है जो 92 CGI उत्सर्जन में एक जिम्मेदार है। रैंकिंग पे आधारित है जिसमें देश में 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा कर रहा है और 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को भीतर रखने और जो खतरनाक जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए एक आवश्यक पहल है। नेक्स्ट हमारा जो की फाइंडिंग क्या है भाई, मुख्य निष्कर्ष क्या है, रिपोर्ट में 3 स्थानों पर खाली छोड़ देती हैं क्योंकि जो कि अपने देश में जो उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए उच्च श्रेणियों को प्राप्त करने का अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। डेनमार्क के 4थे स्थान पर रखता है, यहीं पे स्वीडन, चिली का स्थान है। जो ईरान, सऊदी अरब और जो कजाकिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रदूषक है और साल में जो CPI जो 13 पदान गिरकर जो 51 पे पहुंच गया है। नए कोयले के चलने और जो बिजली संयंत्र को योजनाओं के कारण जिसे समग्र और रूप से जो कम रेटिंग मिली है। तो CPI में जो स्कोर देख लेते हैं भारत का क्या है, तो फर्स्ट 1 और 2 3 किसी ने रैंक नहीं मिली है किसी को, और डेनमार्क को मिली है, इसको जो मिले हैं 100 में से 79.61 नंबर मिले। फिर स्वीडन है, फिर जो चिली है, इस तरह से है। तो अपना इंडिया जो है हमारा को जो 67.35 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अबाउट द इंडिया, हमारे इंडिया के बारे में। भारत ने CHG जो उत्सर्जन और जो ऊर्जा उपयोगी श्रेणी में उच्च रेटिंग प्राप्त की है, जबकि जलवायु नीति और जो नवीकरण ऊर्जा के माध्यम से रेटिंग प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने जो 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है, जो 2 डिग्री सेल्सियस नीचे से प्रदूषण का अनुकूलन है। हालांकि नवीकरण ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य को ट्रैक नहीं कर सकती है और पिछले CCPI के बारे में उत्तर भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योजना जो NDC के लिए अपडेट किया है और 2017 में शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। रिपोर्ट में कहा गया भारत जो 90% जो वैश्विक कोयला उत्पादन और जिम्मेदारी के लिए 9 देशों के साथ में एक है और 2030 तक अपने तेल और गैस
तेल उत्पादन के लिए 5% से अधिक बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को अनुकूल नहीं है। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं नेट जीरो क्या है और COP 26 और 27 क्या है। नेशनली द डिटरमाइंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये अबाउट द CCPI जो और पब्लिसिटी क्या होती है, ये कब कब पब्लिश होती है, वो की फाइंडिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में। तो CPI के बारे में जिसने जो प्रकाशित किया है उस मुख्य उद्देश्य क्या है और उद्देश्य क्या है इसका। नेक्स्ट है भाई हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर जो आवेदित जो सभी भी समाचार पत्रों में 2000 साल के संदर्भ में देखा जाता है, तो ये मुख्य रूप से प्रभावित रूप से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय के वादे। दूसरा हमारा जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बनाई जाने वाली योजना है, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बारे में जो मैनिफेस्टो देख लेते हैं, तो डिस्क्राइब द मेजर ऑफ द आउटकम्स ऑफ 26 सेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP एंड द यूनाइटेड नेशंस द फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC और व्हाट इज द कमिटीज ऑफ द मेड द इंडिया दिस आर द कॉन्फ्रेंस, तो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC प्रस्ताव और जो CPO के जो 26वें सत्र के परिणामों का वर्णन करें, उसमें सम्मेलन में होने वाली प्रतिबद्धता क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो इंडिया ट्रेड तो एक्सपोर्ट, तो ये देखो ये हमारा जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट इस सारी चीज दिखा रहा है। तो इंडियाज का तो ये एक्सपोर्ट है हमारा इतना है, ये इम्पोर्ट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अक्टूबर का है ये, तो ये हमारा तो ये अक्टूबर भारत का जो व्यापारिक निर्यात जो 16.7 से घटकर जो 29.8 मिलियन डॉलर रह गया है, जो वैश्विक मंदी के कारण देशों के समान विदेशी मांग को कम कर दिया है। और जो विवरण क्या है, फरवरी 2021 के बाद जो संकुचन 2020 महीनों के पहली बार जो आउटबाउंड शिपमेंट जो 30 मिलियन डॉलर के नीचे खींच लिया है। और मई 2020 के बाद जो सबसे कम गिरावट आई जो कोविड के प्रकोप के रोकने के लिए जो देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था, उसमें निर्यात की गिरावट और जो व्यापक रूप से आधारित थी। केवल कुछ मिट्टी के क्षेत्रों में शिपमेंट ने जो वृद्धि दर्ज की है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल है। लगभग जो 38% जो 1 मिलियन डॉलर हो गया है। जो आप जो इंजीनियरिंग के सामान जो के हाल ही में जो देशों के वर्षों के भारत के निर्यात के लिए आधार का बताया है, जो 21% से घटकर जो 7.4% मिलियन रह गया। मंत्रालय ने कहा है कि जो 2 अरब डॉलर की जो गिरावट है, इसमें इस्पात और उत्पादन शामिल है, जिसमें संकेत लोहे के इस्पात के निर्यात के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जैसे रत्न हो आभूषण हो गए, जिसमें रोजगार गहन और क्षेत्रों के निर्यात भी जो 21% घट गया है, जबकि सूती धागे और हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादन 1 साल पहले की तुलना में आधे रह गए हैं। आयात और जो व्यापार घाटा क्या है, जो इम्पोर्ट एंड द ट्रेड डेफिसिट क्या है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जो आयात साल के जो 5.7 बढ़कर जो 56.7 जो अरब डॉलर हो गया, जिसमें महीने के लिए व्यापार घटकर जो 26.91 अरब डॉलर हो गया। अक्टूबर लगातार जो चौथे महीने जब यह आयात और निर्यात के बीच में जो $25 अरब हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। तो युद्ध अभ्यास 18 editions of the Indian US Joint Military Training of Exercise युद्ध अभ्यास will be the begins November 16, 2022 and the ओली उत्तराखंड। तो भारत और अमेरिका संयुक्त जो प्रशिक्षण अब युद्ध अभ्यास का जो 18वां संस्करण 16 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के ओली में शुरू होगा। जो उद्देश्य इसमें वार्षिक अभ्यास के लिए दोनों सेनाओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और जितनी टेक्नोलॉजी है और जो सामरिक कौशल है और उनके लिए युद्ध अभ्यास का आदान प्रदान करना है। अभ्यास का जो पिछला संस्करण जो अक्टूबर 2021 में संयुक्त बेस जो एमरफोल्ड डिस्चार्ज अलास्का USA में जो आयोजित किया गया था, जिसमें 15 दिनों तक चलने वाला जो अभ्यास मुख्य रूप से ऊंचाई और आधुनिक शीत युद्ध केंद्र पर होगा। 11वीं जो एयरबेस डिवीजन 2री ब्रिगेड और अमेरिकी सेना के लिए जवान और असम रेजिमेंट भारतीय सेना के बीच में जवान भाग लेंगे। इसमें भारतीय अमेरिका के बीच में चल रहा है ये संयुक्त राष्ट्र जो प्रशिक्षण सहयोग प्रयास है। यह अभ्यास जो 2024 में US आर्मी और जो पैसिफिक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जो शुरू किया गया है, जिसमें अभ्यास के दोनों के बीच में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अभी है जो शेम आउट, तो ये क्या है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये उत्तरी मरियाना द्वीप में जो मरियाना द्वीप समूह में जो अमेरिकी राष्ट्रमंडल प्रशांत वहां में अही सीमाउट है। तो इसमें भी जो ज्वालामुखी के गहरे फटने होने की संभावना है। यह है जो होलुलु ने जो 6125 किलोमीटर की स्थित है। ये जो US से जो जियोलॉजिकल सर्वे पाया गया है कि सीमाउट में ये फटना हुआ है।
जो अभी जो सी माउंट जो एक बड़ा जो शंक्वाकार पनडुब्बी और ज्वालामुखी है जो अंडर सी जो ज्वालामुखी स्रोत है, इसका उच्चतम बिंदु समुद्र की समुद्र पर जो 79 मीटर नीचे है। और इसमें जो है ये फैलन द्वीप पेंजार्ज जो फैलरॉन द्वीप समूह के बीच में जो 18 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी स्थित है, जो जो उराक्स नाम से जाना जाता है। सी माउंट मारियंस जो ज्वालामुखी आर्क का हिस्सा है, जो 60 से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक श्रृंखला है। दुनिया के सबसे बड़े गहरी जो मारियाना ट्रेंच जो 600 मील पश्चिम में और जो समांतर तक फैला हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं ये सारी चीजें हैं। वही देखो उम्मीद है देखो ये देखो आपका आज का हमारा जो है करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी का ये जो आपका जो शो है पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो।